हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में सीरीज और ज्यादा सस्पेंसफुल हो गई जब सरपंच की हत्या हुई। वहीं अनय अब अपने दोस्तों के साथ उस गुफा में द्वार ढूंढने में उनकी हेल्प कर रहा है और अवनी का दोस्त सैंडी की बर्ड सेंचुरी में उसकी एक प्रजाति की बर्ड सडन हालातों में खत्म हो जाती है। इसके पीछे का क्या सीधा शक राकन पर जाता है या बात कुछ और है? चलिए दहन राकन का रहस्य के एपिसोड 4 को डिस्क्राइब करते हैं। जो मजदूर बच गया था यानी कि मदन लाल, वो अपने कमरे में वापस आता है जहां उसके और मजदूर भाई रहते हैं। उसने अपने भाई को खोया था पर लोग ये सब होने का ब्लेम उस पे डालते हैं। उसका एक दोस्त उसे खरी खोटी सुनाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट उसके अंदर राकन था, ये किसी को नहीं पता था और उसे खुद पता नहीं लगता, पर वो उसी को बेरहमी से मार डालता है। इधर प्रमुख अपनी हवेली में जाता है और उसी हवेली में भैरव सिंह भी जाता है, पर वहां कुछ ऐसा होता है कि प्रमुख कहीं छुपकर जंगल से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर बागी उसे पकड़कर सीधा निकासी के सरदार के पास ले जाता है। निकासी का सरदार उससे भागने की वजह पूछता है और उसे कहता है कि अगर उसने पूजा करना बंद किया तो वो प्रमुख को मार डालेगा। तब तक भैरव सिंह भी वहां पहुंच जाता है और प्रमुख को पकड़ने का इनाम भी निकासी के सरदार को दे देता है और प्रमुख को जेल के अंदर डाल देता है। इधर अवनी अपने सीनियर्स को बताती है कि यहाँ के लोगों को अगर ये क्लियर कर दिया जाए कि भवानी को किसी राकन ने नहीं बल्कि मर्डर किया गया है तो जनता शायद शांत हो जाएगी, इसलिए वो फुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर फुल कंट्रोल मांगती है। इधर सैंडी बर्ड्स के मरने की वजह जान रहा था क्योंकि उसे लगता है कि अंडों में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से बर्ड्स ने अपने अंडे खत्म किए और खुद पर भी वही इन्फेक्शन होने से एक दूसरे को मार डाला, बट ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वो इन्फेक्शन था क्या। प्रमुख बताता है कि मायावी को रोकने का बंधन टूट चुका है, इसलिए उसका निवारण ढूंढने के लिए जा रहा था, पर इधर भैरव सिंह कहता है कि जाना था तो पूछ कर चले जाते। भैरव सिंह उसे एविडेंस दिखाता है कि ये भवानी की लाश से 50 मीटर की दूरी पर मिला था। इस पर प्रमुख कहता है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, पर भैरव सिंह उसे मर्डर की वजह पूछता है। तब प्रमुख का जवाब होता है कि उसे राकन ने मारा है। इतने में सचेत और अवनी भी स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ अनय अपने दोस्तों के साथ वो द्वार ढूंढने आता है जहाँ सडन ही अनय और उसकी दोस्त रानी सडन गायब हो जाते हैं, पर वहाँ एक गुप्त दरवाजा था जिसके खुलने पर वो अंदर गिर गए थे। जैसे ही वो दोनों उसे खोलते हैं, गुफा के अंदर एक गुप्त गुफा मिलती है। सब उसके अंदर जाते हैं। उस गुफा में अजीबोगरीब सी पुरानी चित्रकारियां मिलती हैं जो रिडियाकन की कहानी होती है और साथ ही अनय को खजाने का मैप भी मिल जाता है। भैरव सिंह क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां मजदूर का मर्डर हुआ था जिसे रामलाल के भाई मदन ने किया था, पर भैरव सिंह इस बात को बाहर जाने से रोकता है क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो माइनिंग पर काम करने बाकी मजदूर नहीं जा पाएंगे। भवानी के मर्डर के लिए अवनी भी उससे पूछताछ करती है, जिस पर प्रमुख कहता है कि भवानी ने उसे खुद बुलाया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। प्रमुख कहता है जब से भवानी उनके साथ जुड़ा तब से उसकी बीवी पर मायावी का साया था। अवनी कहती है कि फिर वो भाग क्यों रहा था? तब प्रमुख उसे कहता है कि वो किससे भाग रही है और साथ ही प्रमुख ये भी बताता है कि मायावी जाग चुका है और अब प्रलय आने वाली है। अब प्रमुख के पकड़े जाने के बाद अवनी अगला प्रमुख कौन होगा ये पूछती है, जिसपे प्रमुख परिवार का ही एक सदस्य बन सकता था। तो अब बचे थे सचेत और परिमल। वैसे हक सचेत का था, बट वो तब बच्चा था और तभी प्रमुख की गद्दी स्वरूप ने संभाली थी। पर अब उस पोजीशन का हकदार सचेत था, पर सचेत मना कर देता है क्योंकि सचेत कहता है कि इन्हीं सब धर्म के चक्कर में उसके पिता मरे, इसलिए वो इन सब में नहीं पड़ना चाह रहा था। अवनी भवानी की पत्नी के पास जाती है क्योंकि उसे प्रमुख से पता चला कि वो उस रात भवानी से मिलने गया था। तो उसकी बीवी बताती है कि हाँ, वो आया तो था और भवानी और प्रमुख के बीच कुछ कहा सुनी भी हो गई थी और प्रमुख बाहर से ही लौट गया था। अवनी को लगता है शायद भवानी प्रमुख के पीछे पीछे गया हो, बट उसकी पत्नी बताती है कि वो उसके पीछे नहीं गया बल्कि अवनी से मिलने हॉस्पिटल गया था। अवनी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है भवानी उससे मिलने आया था, पर वो लेट हो गया था तो नर्स ने उसे वापस जाने को कहा। अवनी देखती है कि रिसेप्शन पे सीसीटीवी लगा हुआ है तो वो उस रात की फुटेज निकालने को कहती है, पर अचानक से वो किसी ट्रांस में चली जाती है और उसे दिखता है कि वो हॉस्पिटल में ही है पर सब जगह अंधेरा है और उसे उसका पति नजर आता है जिसकी आंखें नहीं है और उसके पीछे से अनय भी आ रहा है और वो भी अवनी को घूर रहा है और दोनों दीवार के अंदर पार हो जाते हैं। अवनी शौक में कुछ बड़बड़ाती है, तब तक परिमल उसे आवाज देता है कि वो होश में आती है। फुटेज रेडी होती है। उस फुटेज में भवानी हॉस्पिटल के अंदर आता है और तभी अवनी के कमरे से मंगल निकलता हुआ दिखता है और अवनी अब मंगल के बारे में और डिटेल्स निकालने का ऑर्डर देती है। इधर गुफा में अनय रानी से प्रमुख तक पहुंचाने की बात करता है क्योंकि वो अपने डैड की सोल से बात करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो कोर्ट चला गया तो प्रमुख वापस नहीं आ सकता, तो उससे
उससे ये मौका भी छिन जाएगा। पर रानी उसे मना करती है, पर जब अनय उसे पैसे देने की बात करता है तो वो वहां से गुस्से से निकल जाती है। और अब उन सबके बीच बहस होती है कि यहाँ कुछ नहीं है, बट रानी का बॉयफ्रेंड माही कहता है कि अगर परिमल ने कहा है तो यहाँ खजाना होगा ही होगा। तभी अनय को मैप में कुछ दिखता है, वो सब लड़कों को बुलाता है और उस मैप के चारों तरफ पेशाब करने को कहता है। जैसे ही वो 4 लड़के वहां पेशाब करते हैं, उस मैप में एक लाइट जलती है और लॉक्स खुलने लगते हैं। तभी वहां पत्थर गिरते हैं और एक दरवाजा खुलता है, पर माही किसी को उसके अंदर जाने नहीं देता क्योंकि वो परिमल को ये दिखाना चाह रहा था। और अनय और माही में कुछ बहस होने लगती है कि रानी अनय को प्रमुख से मिलवाने की बात करती है, पर बदले में 5000 मांगती है और उसे लेकर चली जाती है। यहाँ भैरव सिंह अब आसपास साइट पर जाकर पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस मजदूर के साथ मंगल रह रहा था। सडन मंगल वहीं अंदर मजदूरों के साथ होता है और वो पागल सा भाग रहा था कि वो एक मजदूर पर हमला कर देता है। तब तक परिमल वहां पहुंच जाता है और वो परिमल पर भी हमला बोल देता है। तब तक अवनी भी भैरव सिंह के साथ वहां पहुंचती है और उसे पकड़ लेते हैं। रानी और अनय पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अनय प्रमुख से अपने डैड से बात कराने को कहता है, जिस पर प्रमुख उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तब तक भैरव सिंह मंगल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब अवनी और रानी भी अंदर ही होते हैं। प्रमुख मंगल को देखकर डर जाता है, पर यहाँ आकर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि मंगल ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया था, वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और अब तक अनय और रानी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों पुलिस वाले आपस में लड़ने लगते हैं और जो इन्फेक्टेड हो चुका था वो पुलिसमैन अपने दूसरे साथी को बेरहमी से प्रमुख, अनय और रानी के आंखों के सामने मार देता है। मंगल भी बाहर आ जाता है और उस पुलिस वाले को घूरता है और तब तक अनय और रानी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं और यहीं पे 4th एपिसोड भी पूरा हुआ। तो कैसा लगा आपको ये 4था एपिसोड, हमें जरूर कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।